Hey everyone, welcome to Newsbeat. Let's talk about दिग्विजय's elimination, which was really unfair. जब से शो पे गया है दिग्विजय, तब से कॉन्स्टेंटली उसकी गलती ना हो स्टिल उसे बैश किया जाता है. It felt as if initially मेकर्स को लगा था कि दिग्विजय की इतनी बड़ी फैन बेस नहीं होगी. एंड ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का नेचर है दिग्विजय का, जिस वे से उसने गेम खेला, दैट वाज कमेंडेबल. उसने रजत के साथ एक बॉन्ड बनाने का ट्राई किया, बट वो जो कॉफी वाला इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे दिग्विजय ने रजत को बोला कि मैं भरोसा करके तुझे दे रहा हूँ, ये विवियन को मत देना, बहुत मुश्किल से मैंने निकाल के लाया है. एंड उसके बाद भी जब रजत ने कॉफी रिटर्न दी थी, उस पॉइंट पे दिग्विजय को लेट डाउन फील हुआ, बिकॉज उसके पहले वो रजत के साथ ही था. एंड रजत भी ट्राई कर रहा था उसके बाद अपनी गलती को रेक्टिफाई करने का, बट ये बॉन्ड वर्क नहीं कर पाया. फिर दिग्विजय का जेन्युइन बॉन्ड करणवीर चुम के साथ बना. इवन एक पॉइंट पे श्रुतिका भी क्लोज थी उसके, एंड तब श्रुतिका ने ऑलमोस्ट बग्गा एंड चुम को प्रायोरिटी से हटा दिया था. दिग्विजय ने यह पॉइंट करेक्टली हाईलाइट किया कि अगर वो उसके हाँ में हाँ मिलाता तो वो उसकी प्रायोरिटी होता, पर उसने गलत में साथ नहीं दिया, इसलिए उसने ये सब किया. देखा जाए तो शिल्पा वॉज वे बेटर देन श्रुतिका. शी इज नॉट दैट कनिंग जितना शो मेकर्स उनको पोर्ट्रे करते हैं. हाँ, वो गलत डिसीजंस लेती है, पर वो गेमर नहीं है. इफ यू रिमेम्बर, ईडन को जब करणवीर ने अपने बैक पे उठाया था एंड शिल्पा ने विनर अविनाश को बना दिया था, उस पॉइंट पे दिग्विजय का क्विक रिस्पॉन्स आया था कि शिल्पा आप घटिया इंसान हो. एंड उसके बाद भी टाइम पे दिग्विजय ने कॉल आउट किया है शिल्पा जी को. स्टिल शिल्पा वॉज नाइस टू हिम. वो ग्रज होल्ड करके नहीं बैठी, तो एटलीस्ट वो दूसरों का ओपिनियन अंडरस्टैंड करने का ट्राई करती है. वेयर श्रुतिका इज एक्सट्रीमली मैनिपुलेटेड. एंड प्रॉब्लम नहीं होता बिल्कुल भी अगर श्रुतिका अपने दम पे ही टाइम गॉड बनती. वो टाइम गॉड बनी बिकॉज वो चुम की फ्रेंड थी. अदरवाइज सब अपने बास्केट का जो भी फ्रूट था वो चुम को देने के लिए रेडी थे. एंड वो पॉइंट पे अगर वो चुम की फ्रेंड नहीं रहती तो दिग्विजय एंड करणवीर श्रुतिका के बास्केट को भी अटैक करते, बट उन्होंने वो नहीं किया. एंड चुम एंड श्रुतिका में एक डिस्कशन हुआ था जहाँ पे श्रुतिका ने प्रॉमिस किया था उसको कि अगर वो कैप्टन बनती है तो चुम के फ्रेंड्स का ध्यान रखेगी, बट उसने वो प्रॉमिस नहीं निभाया. सारा वॉज इन टॉप 5 एंड दिग्विजय वॉज नॉट. इट फेल्ट एज इफ श्रुतिका को दिग्विजय को नहीं बचाना था एलिमिनेशन से. एंड वीकेंड के वार पे वो बिना रेडी होके बैठी थी, एंड जैसे ही सलमान खान आए शी स्टार्टेड क्राइम. तभी ऐसे पोर्ट्रे हो रहा था कि उसका तबीयत खराब है एंड वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है. एंड कट टू फ्यू मिनट्स लेटर वापस से उसने दिग्विजय के अगेंस्ट नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया कि दिग्विजय ने उसके फैमिली के अगेंस्ट चीजें बोली है, घटिया बातें बोल चुका है उसको एंड व्हाट नॉट. अगर आप बीमार थे, इतने ही आपको खुद के घर पे जाना था, टॉलरेट नहीं हो रहा था, तो डिबेट करने का स्ट्रेंथ सडनली तब कैसा आया जब सलमान खान वहां से चले गए. इट फेल्ट एज इफ उसे लगा था कि वीकेंड के वार पे वो टारगेट होगी, इस वजह से शी डिड दिस. अदरवाइज बाद में डांस वगैरह के वक्त में वो ठीक दिख रही थी. एंड दिग्विजय ने उसके फैमिली को कुछ बोला नहीं था. श्रुतिका ने पहले दिग्विजय को बोला कि सासू माँ की तरह ये करता है, जिस पे दिग्विजय ने सवाल पूछा कि सासू माँ की तरह मतलब क्या, तुम्हारी सासू माँ ऐसे करती होगी. एंड जस्ट ये लाइन पकड़ के श्रुतिका सबको ये बता रही है कि दिग्विजय ने उसकी फैमिली के अगेंस्ट बोला. सिलेक्टिवली वो चीजें याद रखती है, खुद उसने दूसरों को क्या बोला वो याद नहीं रखती. एंड ये सिर्फ दिग्विजय के सिनेरियो में नहीं, बट इतने बिग बॉस की जर्नी में बार बार देखने मिला है कि अगर उसका ओपिनियन अपने फ्रेंड्स के साथ मैच नहीं करता तो उनको बैकस्टैप करने के लिए वो रेडी हो जाती है. जब चुम एंड श्रुतिका का झगड़ा चालू था, तब स्मार्टली श्रुतिका ने ईडन, यामिनी एंड कशिश के दिमाग में ये पॉइंट डाल दिया कि चुम बहुत ज्यादा कम नॉमिनेट हुई है, बच जाती है नॉमिनेशन से. अगर चुम इतनी इंपॉर्टेंट थी तो चलो गुस्से में थोड़ा बहुत दोस्तों के अगेंस्ट चीजें आप बोल देते हो, बट नॉमिनेशन में डालने का आप क्यों सोचोगे या प्लानिंग क्यों करोगे. सेम चीज करणवीर के साथ भी वो कर चुकी है. करणवीर का बोलने का कॉन्टेक्स्ट कुछ और रहता है, पर श्रुतिका वो पूरे घर में दूसरे वे से बताती है. जैसे जब ईडन एंड चुम पानी से फाइट कर रहे थे, करणवीर सेट के बीच में मत जाओ, वो हाथ नहीं लगा रहे, सिर्फ पानी मार रहे हैं एक दूसरे को. एंड पूरे झगड़े के दौरान करणवीर आसपास ही घूम रहा था चुम के. एंड जब श्रुतिका वॉज होल्डिंग चुम ने तब क्लियरली ये बोल दिया था कि डोंट टच मी श्रुतिका. इवन करणवीर नोज कि जनरली चुम लड़ाई वगैरह नहीं करती, टास्क में वो अपना पूरा देती है एंड वहां पे शाइन करती है. एंड उस पॉइंट पे वो नॉमिनेटेड भी थी. तो अगर उस टास्क में भी चुम को वो शाइन करने नहीं देंगे तो चुम के जो भी सीन्स होंगे वो एपिसोड्स में कैसे जाएंगे. बट श्रुतिका का नरेशन ये था कि करणवीर को फर्क नहीं पड़ता, अगर वो दोस्त होता तो केयर करता, लड़ने नहीं देता. एंड सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप के बारे में श्रुतिका ने जर्नी पे बात किया है. बट अगर वो इतनी अच्छी दोस्त थी तो चुम के नॉमिनेशंस के बारे में बात नहीं करती. दिग्विजय की अगर वो अच्छी दोस्त थी तो एटलीस्ट उसको बचाने का ट्राई करती. इट इज क्लियर दैट श्रुतिका बिट्रे करती है दोस्तों को. अभी दिग्विजय घर के बाहर आ गया है एंड उसका जो लेटेस्ट पोस्ट है उसके नीचे कुछ कमेंट्स पिन्ड है, जिससे दिखाई दे रहा है कि दिग्विजय मेकर्स से नाराज है. ये है वो कमेंट्स. दिग्विजय क्रिएट्स हिस्ट्री इन एवरी रियलिटी शो ही गोज. वीकेंड के वार पे उसको बुलाया जस्ट सो दैट बिग बॉस को हिट ना मिले. द ऑडियंस सीज इट ऑल. वी आर नॉट फूल्स. यू वंस अगेन वन हार्ट्स बाय जस्ट बीइंग यू. चुगली गैंग, एल्विश आर्मी, मेकर्स, होल हाउस, सलमान खान, बिग बॉस फाइटिंग अगेंस्ट वन मैन, दिग्विजय राठी. एंड इवन ये भी बोला जा रहा है कि वीकेंड के वार पे जब दिग्विजय को बुलाया गया था
तब करणवीर को और भी बातें उसने समझाई थी, दूसरे कंटेस्टेंट से रिलेटेड चीजें उसने बोली थी, बट वो सारी सीन्स कट किए गए। तो एंड मोमेंट पे भी उसका सीन कट किया गया। अभी रीसेंट बिग बॉस OTT के सीजन में कटारियो को इस तरह एलिमिनेट कर दिया गया था। तो एक पैटर्न देखने मिला है। MC स्टैन, फिर एल्विश एंड इवन मुनावर अपने वास्ट फैन बेस की वजह से जीते हैं, क्योंकि वोटिंग में उनको हराना मुश्किल था एंड वो टेलीविजन एक्टर्स नहीं है। तो जब से बिग बॉस में इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज आने लगे हैं, उसके बाद से टीवी एक्टर्स ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का फैन बेस इमेंस है एंड उनसे कम्पीट वो नहीं कर पाएंगे बिग बॉस में। इट विल बी एन अनफेयर प्लेइंग ग्राउंड बिकॉज वोटिंग से विनर्स डिसाइड होते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर्स को ही लाना है तो वो स्पेसिफिक सीजन में टीवी एक्टर्स को मत लेके आओ, दोनों कैटेगरी का अलग अलग सीजन रखो, ऐसा उनका कहना था। एंड इसी वजह से कई लोग बिग बॉस को मना कर चुके हैं। हेंस इट इज सेड कि रीसेंट OTT में एक स्टैंडर्ड सेट करने का उन्होंने ट्राई किया एंड सना मकबूल को जिताया बिकॉज वो इनवे इन्फ्लुएंसर नहीं थी। विशाल एंड कटारिया के ज्यादा फैंस थे वोटिंग वाइज एंड कटारिया को घर वालों की वोटिंग वाया निकाल दिया गया। और ये जस्ट फिनाले के कुछ दिन पहले हुआ था एंड कहा जाता है कि ये इसलिए हुआ था बिकॉज बिग बॉस 18 के लिए उनको कंटेस्टेंट्स नहीं मिल रहे थे। एंड इस पॉइंट पे दिग्विजय के साथ भी सेम हुआ। मेकर्स ने शायद उसका फैन बेस अंडर एस्टिमेट किया था। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि दिग्विजय के एलिमिनेशन के ऊपर आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।